राधे राधे। कई लोगों ने बोला है कि महाराज जी कुछ यात्रा या आपके साथ की स्टोरी बताइए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन 1996 या इसके आसपास में मैं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गया। तो यहाँ से गया सिंगापुर, सिंगापुर से यहाँ से सिंगापुर तो ठीक रहा। मेरा सीट, मेरे अगल बगल में कोई नहीं था। बड़ा शांति से जप करते हुए, ध्यान करते हुए सिंगापुर पहुँचे। इंग्लिश आती नहीं थी कुछ, चुपचाप अपना सिंगापुर उतरे। तो सिंगापुर पहुँचने से पहले ही हमने फ्लाइट में सुन लिया था कुछ लोग और ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। उनके पीछा करते करते तो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने वहाँ एयरपोर्ट में एक कमरा बुक कर दिया था कि मैं वहाँ आऊँगा, अपना सेवा पूजा करके फिर ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट पकड़ लेंगे। सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट में बैठे हम। तो जब बैठे तो वहाँ बगल में हमारी एक माता जी बैठी। अब माता जी बैठी तो वो माइंड नहीं करे, उनका बॉडी टच करे, इधर हाथ, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने सोचा ये क्या हो गया ये। तो मैंने नेत्र बंद किया और बाबा से प्रार्थना किया कि गुरुदेव मेरी रक्षा करिए, ये माता जी बार बार टच कर रही हैं, मैं क्या करूं। तो बाबा ना हमेशा हम लोग को उपदेश देते थे कि बच्चा ये उपदेश गांठ बांध के रख ले, और जब आवश्यकता होगी तो तुम्हारे सहयोग करेगा ये उपदेश। मैंने बाबा का ध्यान किया, और ध्यान करके उस समय मैं कुर्ता उर्ता पहनता नहीं था, ऐसे ही गमछा लुंगी पहनता था, ऐसे ऊपर एक चादर ले लिया। तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया। बाबा ने तुरंत एक उपदेश अपना सुनाया। अरे बच्चा, पराये धन को विष के समान समझो, पराई स्त्री को माँ के समान समझो। जब तुम्हारी धारणा ऐसी बन जाएगी तो बच्चा तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए। मैंने गुरुदेव को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बगल में माता जी थी, मैंने उनको भी देखा ऐसे। मैंने कहा राधे राधे माता जी। और माता जी भी हाँ, अब अंग्रेजी में क्या बोली हमें तो पता नहीं उस समय। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं लगा। वो माता जी उसके बाद इतनी रिस्पेक्ट किया उन्होंने हमें, तो मैंने समझ लिया कि ये तो गुरु कृपा हो रही है। ये धारणा कि ये माँ है जैसे ही हमारे अंदर आया, मेरा अनुभव है ये कि माँ अर्थात जगदम्बा, उसकी कुछ अंश का मतलब बोलते हैं कि शरीर में भी हो सकता है, लक्षण में भी आ सकता है, दृष्टि में भी आ सकता है, विचार में भी आ सकता है, व्यवहार में भी आ सकता है, वाणी में भी आ सकता है। इस प्रकार से ईश्वरीय अंश किसी भी स्वरूप में आ सकता है। और उस समय हमने अनुभव किया कि उन माता जी के अंदर व्यवहार का ईश्वरीय अंश आ गया। उनको ये पता चल गया कि मैं एक साधु हूँ। मैं जहाज़ में भोजन भी नहीं किया, तो जो एयर होस्टेस थी उसने दूध ला के दे दिया। तो हमने हरि नाम करके, तुलसी जी छुआ करके दूध ले लिया। और क्या करते, उनका अपमान भी नहीं करना चाहते थे। तो उसने उस जगह पे रह के भोजन नहीं किया, क्योंकि अब पता नहीं मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हमें नहीं पता। वो दूसरे जगह कहीं गई, भोजन करके आई फिर। और पूरी रास्ता हमारा ध्यान रखती रही कि हमको कोई कष्ट ना हो। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने हमारे को पूरा सहयोग दिया। और जब बाहर निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और फिर राधे राधे हुआ। हम चले गए जहाँ जाना था। मेलबर्न सिटी गए थे, वहाँ चले गए। और वो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन वो माता जी थी, उनके अंदर व्यवहारिक ईश्वरीय अंश प्रवेश किया। मैंने ऐसा अनुभव किया। ये छोटा सा यात्रा, ऐसे अनेक यात्राएं हैं हमारे, ऐसी अनेक यात्राएं हैं, ऐसी अनेक अनुभूति हैं, और उसमें अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होता है। आपको भी कभी ऐसा लगे तो किसी भी स्त्री माँ में माँ का भाव बना करके देखिए, आपको अच्छा अनुभूति होगा। गुरु कृपा है। राधे राधे।